नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज। एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूलाज को कंप्लीट किया सैलरी शीट में। इस क्लास में बताऊंगा आपको, अगर आप प्रेजेंट डालो तो कौन सा कलर आना चाहिए, हाफ डे डालो तो कौन सा आना चाहिए, एब्सेंट डालो तो रेड आना चाहिए। आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। इसके बाद पे स्लिप पर चलेंगे, फिर इसके बाद डैशबोर्ड बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने और इसमें कलर आपने ग्रीन डाल दिया। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर सकते हो। आप इसमें ऑल बॉर्डर करने के बाद आप इसको बोल्ड भी रखना है। इसको यहाँ से आप सेंटर में कर लोगे राइटिंग को। राइटिंग चाहो तो आप इसकी वाइट कर सकते हो, ग्रीन कर दिया। यहाँ से आप राइटिंग वाइट कर लोगे। इनको हमने सेलेक्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा इसलिए लिया है ताकि हम इसमें आपके सामने भी अगर हाफ डे डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, एब्सेंट डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, वो करके दिखा सके। इस वजह से एक्स्ट्रा भी लिया है। चलो शुरू करते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। ये कहाँ है आपका, होम पर जाओगे। होम पर जाने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आओगे और यहाँ आप न्यू रूल के अंदर आओगे। यहाँ से आपको लेना पड़ेगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। ये लोगे, सेल वैल्यू सेलेक्ट करोगे। नहीं होगा तो आप इसमें सेल वैल्यू सेलेक्ट कर लेना और यहाँ आप इक्वल टू कर लोगे। इक्वल टू करने के बाद यहाँ आप डालोगे मुझे प्रेजेंट के लिए कौन सा कलर यूज करना है। तो पी लिखा आपने और यहाँ चले जाओगे। इस वाले फॉर्मेट पे लिखा है, यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ से इसको ज़रूर देखना है और यहाँ फिल पे जाना है। आपको इस पे नहीं जाना है क्योंकि इसमें भी कलर होता है। हमको जाना है फिल पर। फिल पे जाने के बाद यहाँ से आप कलर ले लोगे। आपको जो भी कलर यूज करना है वो इसमें यूज कर सकते हो। प्रेजेंट का जो कलर है वो ग्रीन करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर दिया, देन ओके और यहाँ से आप ओके कर लोगे। ये देखो प्रेजेंट का कलर जो ग्रीन आ गया है। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल और यहाँ से फॉर्मेट कंटेन, सेल वैल्यू सेलेक्ट किया, बिटवीन की जगह इक्वल टू और यहाँ आपने डाल दिया हाफ डे। फॉर्मेट पर गए और यहाँ आपने येलो सेलेक्ट कर लिया। फिल पर जाने के बाद येलो पे और ओके, देन ओके। ये आ गया। एब्सेंट को हम क्या करेंगे, रेड कलर दे देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे सिलेक्ट किया। सेल वैल्यू पे सिलेक्ट कर लेंगे इक्वल टू और यहाँ डाल दोगे आप ए और इसको कलर दे देंगे हम रेड। ओके ओके। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कलर सभी में सिलेक्ट हो गए हैं। अभी आपके पास क्या बचा, ऑफ डे। ऑफ डे में क्या करोगे आप, ब्लू कलर जो भी रखना है आप उसको भी रख सकते हो। न्यू रूल पे जाओगे, ओनली सेल दैट कंटेंट पे जाकर वैल्यू सेलेक्ट करोगे, यहाँ इक्वल टू और यहाँ डाल दोगे ऑफ। फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ जाके फिल पे और यहाँ आपने ब्लू कलर इसको दिया, देन फिर ओके। इस तरीके से आप इसको कलरफुल कर लेंगे। देख रहे हो आप, लिव विद पे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आप कलर देना चाहते हो तो आप इसको भी कलर दे सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट वाली लाइन में देखते हैं जो हमने एक्स्ट्रा ली थी, क्या वो यहाँ फॉर्मेटिंग यूज हो रही है, नहीं हो रही है। देखो मैं ऑफ लिखता हूँ तो वहाँ एंटर, ब्लू कलर आ गया अपने से ही। यहाँ अगर मैं पी डालता हूँ तो कौन सा कलर आएगा, ओके। यहाँ एब्सेंट डाला हूँ तो कौन सा आ रहा है, हाफ डे डाल रहे हैं तो कौन सा आ रहा है। ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ऊपर सेलेक्ट किया था, यहाँ सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप इनको कलरफुल कर सकते हो। ऑटोमेटिक कलर, जैसे आप जितने सेल को सिलेक्ट कर लोगे, आप कंडीशन लगाने के बाद उनमें जैसे ही आप प्रेजेंट एब्सेंट हाफ डे डालोगे तो वहाँ कलर आता रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं पे स्लिप की तरफ। अब पे स्लिप कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ आपको सबसे ऊपर लिखना है कंपनी नेम, सैलरी स्लिप मार्च 2026। ये देखो मैंने मार्च का ही बना रखा है डाटा। यहाँ इधर साइड में एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी, अमाउंट वगैरह सारा कुछ इधर लिख लोगे। यहाँ आप फॉर्मूला यूज करो। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करोगे तो एम्प्लॉय की डिटेल फिल होकर आ जाएगी। अब ये कैसे आई है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ उसके पास सैलरी नहीं बनाई है तो नहीं आई है, उसकी जीरो दिखा दी है। देखो चेक करते हैं सैलरी पे जाके, यहाँ पीछे से, हाँ देखिए नहीं बना रखी है उसकी सैलरी। तो
वो नहीं आई है, 0 दिखाया है। सैलरी डाल देते हैं इनकी सभी की, वो फिल होके आए। यहाँ एब्सेंट, प्रेजेंट जैसे आप ड्रैग करोगे तो सभी की फिल होती आएंगी। ऐसे सभी को आप फिल कर सकते हो। एक साथ ड्रैग करना चाहते हैं तो सभी को ऐसे सिलेक्ट कर लो, 5 बंदों का डाटा है, और कंट्रोल टी प्रेस कर दो। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो देखो सभी के फॉर्मूला अपने आप सेल में पुट हो गए हैं। जो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ था वही नीचे लग गया है। अब नेक्स्ट में चेक करते हैं फेस हेल्प में, देखो यहाँ आ गया ना, सारी डिटेल फिल हो गई ऑटोमेटिक। अगर नेक्स्ट निकालोगे, अब चलो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आया है। ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है इधर, दोबारा से आपको बता दूंगा कि कैसे आता है। यहाँ निकालते हैं सबसे पहले कि फिल कैसे आता है ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले हम इजिकल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू यहाँ क्लिक कर दिया आपने, चाहे वो ब्लैंक्स सेल है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे कहाँ है हमारे पास, सैलरी शीट में जाएंगे और इधर ये डेटा है जहाँ से आपने एम्प्लॉय आईडी डाली हुई है और जितने बंदों का डाटा है उसको आप सिलेक्ट करोगे ऐसे, और ये सिलेक्ट कर लिया आप। कॉमा कॉलम नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर डालोगे। कॉमा ट्रू फॉल्स के लिए 0 या फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी डाला और वो नेम शो हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं इजिकल टू वी लुकअप। इसी तरीके से सभी को हम वी लुकअप की हेल्प से यहाँ डेटा को फाइंड आउट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे हमारे पास कहाँ है, सैलरी शीट पे है। सैलरी शीट में यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को जो डेटा बना हुआ है। कॉमा कौन से कॉलम पर हैं हम निकाल रहे हैं डेजिनेशन 1 2 3, 3 कॉलम पर है तो 3 नंबर यहाँ डाल दिया। कॉमा ट्रू फॉल्स के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप उस शीट में भी एंटर प्रेस करके क्लोज कर सकते हो फॉर्मूले को, यहाँ आकर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला फिर चलते हैं इजिकल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे आपके पास सैलरी, यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करोगे। कॉमा और हमारी बेसिक सैलरी है 35 कॉलम पर। कॉमा ट्रू फॉल्स के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यहाँ आपको दिखा दिया इसने कि जो एम्प्लॉय आईडी 2 है उसके बेसिक सैलरी कितनी ले रखी है, 50,000 रुपये। इसका HRA कैसे देखेंगे, सेम फॉर्मूला आप ऐसे ही पुट करते चले जाओगे। बस आपको क्या करना है, कॉलम नंबर को ध्यान रखना है, कौन से कॉलम को हम निकाल रहे हैं। आपको ड्रैग नहीं करना है, इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है क्योंकि वहाँ डेटा चेंज हो जाता है और यहाँ सेल चेंज हो जाती है। देखो आप F2 करके देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा वी लुकअप में इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है। देखिए वो एम्प्लॉय आईडी की जगह किसको सिलेक्ट कर रहा है, नेम को सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ अगर आप इसको सही कर सकते हो तो यहाँ से B5 की जगह B4 लिख सकते हो, और प्रॉब्लम हो गई है यहाँ 7 लिखोगे कॉमा, और यहाँ A3 से सिलेक्ट किया था A4 पे आ गया है, और D आपके 45 पर है, इसको सिलेक्ट करोगे, इंटर प्रेस करोगे, देखो आ गया निकल के। बट ये आपको करना आना चाहिए तभी आप ड्रैग कर सकते हो। देखो यहाँ देख लो कि जो आपका डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, A3 से लेके और BC7 तक ये आपके पास इसमें डेटा है। और यहाँ क्या है, B4 पर एम्प्लॉय आईडी है और 44 क्या है आपका कॉलम नंबर है और यहाँ 0 है। इस तरीके से आप सभी को निकाल लोगे वी लुकअप की हेल्प से। मैं इसको जल्दी से निकाल के आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, ये थी आपकी पे स्लिप। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम कैसे काउंट करेंगे, टोटल एम्प्लॉय, टोटल OT अमाउंट, टोटल ग्रॉस सैलरी, टोटल नेट। ये डैशबोर्ड है हमारा। फिर इसके बाद चार्ट पे चलेंगे, चार्ट को क्रिएट करेंगे किस तरीके से होता है। यहाँ आपके पास ये बॉक्स बने हुए हैं, देखते हैं इसको कैसे बने हैं। यहाँ आपने एरिया सेलेक्ट किया और उसको मर्ज कर लिया, बट मुझे इसमें 2 रोज बनाने हैं तो मर्ज सारा नहीं करना, कुछ लाइन ऐसे ले लेनी है आपको। यहाँ से मर्ज कर लिया और मैंने फिर दोबारा से एक बीच में हमने रो छोड़ दिए, देखो इधर साइड में। तो अब दोनों रो को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ जाके आप इनको बॉर्डर दे दोगे, देखो अब क्लियर दिखेगा। और इसमें कलर डाल दोगे आप, ब्लू है तो यहाँ ब्लू है तो ब्लू डाल दोगे। इसी तरीके से आप दूसरा बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से एरिया लिया आपने, मर्ज सभी को नहीं करना, जैसे मुझे 2 या 3 रो से पहले मर्ज कर दो, 2 या 3 रो और सेलेक्ट करोगे, मर्ज कर दोगे और इसको ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया
और कलर कौन सा ग्रीन है तो ग्रीन डाल दोगे आप इसमें। दूसरा आसान तरीका क्या है कि जैसे आपने एक बना लिया है तो दूसरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। वो कैसे, इस पर सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पॉइंट दिखाई जाएगा आपको फॉर्मेट पेंटर, इस पर सेलेक्ट करोगे। इस पर सेलेक्ट करने के बाद जो आपने बनाया है इसको सेलेक्ट करोगे पहले और फिर इस पर जाओगे और इस पर क्लिक किया, इसने इसको कॉपी कर लिया। अब जैसे आप कहीं क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो उसी के तरीके का यहाँ बन के आ गया है। आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो, यहाँ जाके फिर इस तरीके के बॉक्स बना सकते हो, तो वो सेम कलर दे देगा, सेम फॉर्मेटिंग। तो आप इसमें से बस आप क्या कर रह गया, कलर चेंज करना, तो आप कलर चेंज कर सकते हो आराम से इस तरीके से। जो ये टोटल एम्प्लॉय लिखे हुए हैं आप इनको क्या करोगे, यहाँ डाल सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है टोटल एम्प्लॉयज़, आप इधर भी डाल सकते हो टोटल एम्प्लॉयज़ लिखा। इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, दोनों को, ये दोनों सेलेक्ट करने हैं ताकि ये सेंटर में रहे। और अब इसको साइज दे सकते हो यहाँ से आप, और बोल्ड सेलेक्ट करोगे। यहाँ क्या लगाओगे, ये टोटल एम्प्लॉयज़ कहाँ से आई, ये 5 है। अब इसको हम निकालेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, इजिकल टू काउंट ए, यहाँ आ गया फॉर्मूला, टैब प्रेस करके ले सकते हो ऊपर। और वैल्यू, वैल्यू कहाँ है आपके सैलरी शीट पर है, तो यहाँ जाएंगे सैलरी शीट पर, ये सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट, देखो यहाँ ये फंक्शन बार में दिखाई देता रहता है, आप यहाँ भी इसको देखकर क्लोज कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज किया और देन एंटर। अब देखो यहाँ आ गया 5, तो बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, काउंट ए की हेल्प से। काउंट ए फॉर्म लगाया तो यहाँ पता लग गया टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। अब चलते हैं टोटल ग्रॉस सैलरी। तो इस तरीके से मैं इसको कॉपी लगा देता हूँ, वैसे तो आपको लिख लोगे और लिखने के बाद यहाँ फॉर्मेटिंग यहाँ से कर लोगे, जो भी साइज सेल के अकॉर्डिंग आप रखोगे उसको बोल्ड कर लोगे और यहाँ फॉर्मूला लगेगा। अब टोटल ग्रॉस सैलरी को हमें काउंट नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है, सम करना है। यहाँ टोटल ग्रॉस सैलरी टोटल करेंगे इधर, इजिकल टू सम फॉर्मूला लगा के, इजिकल टू सम, और यहाँ सैलरी शीट पर हम जाएंगे, ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपके पास ग्रॉस सैलरी, इसको आप सेलेक्ट करोगे और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। इधर ये आपका टोटल होके आ गया, आ रहा ना सेम। इसी तरीके से आप टोटल ओटी अमाउंट भी निकाल सकते हो, इजिकल टू सम। टोटल ओटी अमाउंट पर चलते हैं, सैलरी शीट पे जाएंगे, ये रहा, आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। नेक्स्ट है टोटल नेट सैलरी, इसको भी आप इस तरीके से निकालोगे, इजिकल टू सम। ये ज़रूरी नहीं है आपकी इसी फाइल में या आपके पास सैलरी है तो ही आप सेलेक्ट कर पाओगे। अगर आपके पास दूसरी सीट में भी सैलरी बनी हुई है तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरी दूसरी सीट है और मैं यहाँ से नेट सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ और ये रहा, और ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर, ये आ चुका है। इस तरीके से दूसरी सीट से सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी आप एक ही फाइल में काम करना क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ आपने देख लिया कि सैलरी को हमने पहले ही मेंटेन कर लिया है लास्ट क्लास में। यहाँ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कलर दिया है एब्सेंट प्रेजेंट को, पेसिल को रेडी किया है और नेक्स्ट डैशबोर्ड को तैयार किया है। पेसिल में वीलुकअप लगाओगे फॉर्मूला, एक बार से अगर समझ नहीं आता तो दोबारा से आप देख लेना वीडियो, आपको सारा समझ आ जाएगा। यहाँ सैलरी शीट में जो TDS है इसको स्टैंडर्ड तरीके से और बता दूंगा मैं आपको। यहाँ डायरेक्ट TDS लगाया है मैंने और चार्ट बना के दिखाऊंगा आपको मैं कैसे चार्ट को रेडी करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।